हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम द्विघात समीकरण के कुछ और इम्पोर्टेंट सवालों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं सब किसी न किसी ईयर्स में आ चुके हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 5x प्लस 1 के मूल, दो मूल भिन्न वास्तविक मूल हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं है, दो बराबर मूल हैं। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। इक्वेशन कितनी है? 2x² माइनस के 5x प्लस 1 बराबर 0। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। जो भी x² का गुणांक होता है वो ए की वैल्यू होती है। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के 5। जो भी x का गुणांक होता है वो b की वैल्यू होती है और c का वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी। जो भी अचर पद होता है वो c की वैल्यू हो जाती है। फार्मूला होता है हमारे पास बाई फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस का 4ac, तो b² माइनस 4ac। d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5 माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 1 है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 और 5 इसको लिख लेते हैं 2 बार। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होता है। 5 पंजे 25, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। माइनस इनकी मल्टीपल कर लेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 ही कम 8, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा टोटल। डी की वैल्यू कितनी होती है? 25 में से 8 जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 में से 8 तो 17 बचेगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। अब डी की वैल्यू 17 धनात्मक है, लेकिन 17 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो हो जाएगी दो भिन्न वास्तविक मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। द्विघात समीकरण क्या है? 2x² माइनस का 4x प्लस के 1 के मूल हैं। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इक्वेशन कितने दे रखी है? 2x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, v की वैल्यू माइनस के 4 हो जाएगी और c की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। x का गुणांक x² का गुणांक और अचर पद ये भी c की वैल्यू होती हैं। तो y फार्मूला, फिर से हम व्युत्क्रम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जहाँ भी प्रकृति निकाली जाती है तो व्युत्क्रम का फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो d बराबर b² माइनस के 4ac। d की वैल्यू हो जाएगी जो भी निकलेगी तो माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2 और सी की वैल्यू हो जाएगी 1। 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 के गुणा 4 से करेंगे तो माइनस का 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। 16 में 60 गए तो कितना हो जाएगा? 8। डी की वैल्यू निकली 8 और डी की वैल्यू धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके भी जो प्रकृति होगी वास्तविक होगी और भिन्न होगी। इसके लिए प्रकृति पहचानने के लिए मैंने पहली क्लास में एक पूरी सीरीज दे रखी है, उसमें आप चेक करते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस का bx प्लस का c के मूल बराबर हैं तो c का मान। अब जहाँ मूल बराबर की बात कर रहा है तो एक नोट याद रखेंगे हम। जब मूल बराबर या समान हों तब जो d की वैल्यू हम यूज़ करते हैं, d की वैल्यू 0 यूज़ करते हैं। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। इक्वेशन है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। विद का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कितना फार्मूला होता है हमारे पास? d बराबर b² माइनस का 4ac बाई फार्मूला d बराबर b²
माइनस 4ac। डी की वैल्यू तो 0 यूज़ करेंगे क्योंकि सवाल में दे रखा है मूल बराबर है, तो डी की वैल्यू 0 लगा लेंगे। जहाँ ए बी सी की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ए की वैल्यू ए हो जाएगी इक्वेशन से, ए का वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, बी की वैल्यू बी हो जाएगी, सी की वैल्यू भी सी हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और चार बस सी हो जाता है। तो फॉर्मूला में लगा लेते हैं हम इसको। डी की वैल्यू 0 लगा दी, बी की जगह बी रहने दिया, माइनस का 4ac, 4ac माइनस का है, ज़्यादा का प्लस का हो जाएगा तो बी स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है सी की, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में 4a। तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात समीकरण दे रखा है हमको। द्विघात समीकरण है 3x² माइनस के 12x प्लस के m के मूल बराबर हैं, तो m का मान होगा। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस के 12 हो जाएगी, सी की वैल्यू m हो जाएगी। फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, बाई फॉर्मूला कितना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। डी की वैल्यू 0 यूज़ करेंगे क्योंकि सवाल में दे रखा है मूल बराबर हैं, डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। वी की वैल्यू माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, इंटू सी की वैल्यू m हो जाएगी। 12 का वर्ग 144 होता है, 0 बराबर 144 माइनस का 4 दिया 12, 12 m हो जाएगा। m की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर ले आएंगे, माइनस के 12 m बराबर 144 हो जाएगा। m बराबर 144 बटे में 12 हो जाएगा, 12 से 144 को कट करेंगे तो 12 बार जाएगा। m की वैल्यू कितनी निकली, 12। यही हमारा क्या है, डी ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समीकरण दे रखा है 2x² माइनस के 8x प्लस के c के मूल बराबर हैं, तो c का मान होगा। सॉल्यूशन करते हैं इसका। इक्वेशन दे रखा है 2x² माइनस के 8x प्लस के c बराबर 0। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 8 हो जाएगा और c की वैल्यू कितना हो जाएगा, c ही रह जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वाई फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। सेम ही सवाल चल रहे हैं, इसको भी डी के बराबर 0 लिखेंगे क्योंकि मूल बराबर दे रखे हैं। तो 0 बराबर बी की वैल्यू माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8c हो जाएगा। तो 8c बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। c बराबर हो जाएगा 64 बटे में 8, 8 एकम 8 और 2 64 होता है। तो c की वैल्यू कितना है, 8। ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम सवाल है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है 3x² माइनस का 6x प्लस का k का मूल वर्ग समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करेंगे। इक्वेशन दे रखा है 3x² माइनस का 6x प्लस का k बराबर 0। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू हो जाएगी 3, तो a बराबर 3 हो जाएगा।
v की वैल्यू हो जाएगी -6, -6 हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा k। फार्मूला यूज़ कर लेंगे तो y फार्मूला, सेम फार्मूला लगातार हम वही फॉर यूज़ कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac डी इक्वल्स टू, मूल समान है तो 0 लग जाएगा डी की जगह। 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 3 लगा देंगे, इंटू सी की जगह के लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 6 का 6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6 छंग 36 हो जाएगा, माइनस 4 दिया 12 के हो जाएगा, तो 12 के बराबर कितना हो जाएगा 36, और के बराबर कितना हो जाएगा 36 बटे में 12, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो के बराबर कितना आ गया 3। ऑप्शन ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण बनवाया है, सॉल्यूशन कर लेंगे। जैसे कि सवाल में दे रखा है एक आयताकार खेत, तुमने पहले आयत ही ड्रॉ कर लिया, बना लिया। यदि उसकी लंबाई, यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो कंपैरिजन चौड़ाई से हो रहा था, चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी x+1 हो जाएगी, क्योंकि लंबाई 1 मीटर अधिक है चौड़ाई से। गिवन कितना दे रखा है हमको, क्वेश्चन में दे रखा है क्षेत्रफल हमको दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर दे रखा है। चौड़ाई कितनी मान ली हमने, x मान लिए, तो लंबाई कितनी हो जाएगी x+1 हो जाएगी, क्योंकि लंबाई जो चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो x+1 हो जाएगा। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर दे रखा है हमको 30 मीटर स्क्वायर, 30 दे रखा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 30। लंबाई कितनी दे रखी है x, और चौड़ाई कितनी आई है x+1 30 हो जाएगा, तो x² प्लस के x बराबर 30, यही हमारा द्विघात समीकरण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।